Hello bachcho, let's read the question. For question, two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. Now moving to assertion. An AC generator produces alternating current energy. Reason, this energy is generated from mechanical energy of rotation of armature coil इन ए मैग्नेटिक की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे दैट विल बी एसी जनरेटर produces AC current because of half rotation of armature coil। अब अगर हम एक एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन देखें जिसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है जो अटैच होती है स्लिप रिंग्स के साथ, ये हम R1 मान के चलते हैं और ये R2। ये जो आर्मेचर कॉइल होती है बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है, हम ये मान के चलते हैं ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये जो है ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये रही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। हम ये मान के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस कॉइल को हम, ये जो आर्मेचर कॉइल है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें हमें थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर को in the direction of magnetic field and middle finger को in the middle finger gives us the direction of induced current। अब जो ही हम इसको अप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये ए बी साइड आर्मेचर कॉइल का है और ये वाला साइड सी डी है। अब जो ही हम थंब अपवर्ड रखेंगे और फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो आती है ऊपर की ओर, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। और सिमिलरली जब हम इस साइड में देखें सीडी साइड में, सीडी साइड अभी हाफ रोटेशन के लिए डाउनवर्ड जाता है। जब ये साइड डाउनवर्ड जाएगा तो हम डाउनवर्ड की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर रखेंगे तो हमारी जो मिडल फिंगर आएगी दैट विल पॉइंट फ्रॉम सी टू डी दिस डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि अगर ए बी अब ऊपर आ रहा था, ए बी अब नीचे जाएगा हाफ के बाद। तो जो ही ए बी नीचे जाएगा तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखो तो अब
ए बी में, अब ए बी में जो करंट आएगा दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए, मतलब रिवर्सल, करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द हाफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल। अब अगर हम असर्शन की ओर देखें, एन एसी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी, बिल्कुल सही। रीजन, दिस एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, रीजन भी सही है। पर रीजन जो है ये तो सही है, पर ये एक्चुअल रीजन नहीं है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होने का। तो both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. So the answer for this question will be option B. Hope you understand the question. Best of luck.